नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। सर्वप्रथम बच्चों तो आप सभी को बहुत बहुत आभार कि इतने कम समय में आप सभी लोगों ने इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। परीक्षा प्लस ऑफिशियल चैनल से मैंने परीक्षा टेक को अलग करके कि रेलवे वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल चैनल बनाऊं और उनके लिए अलग से मेहनत करूं, और आपने इसमें भरपूर साथ दिया। मात्र 40 से 45 वीडियो में आपने इस चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर दिए हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत आभार। सबसे अच्छी बात यह है बच्चों कि आप लोग कंटेंट को बहुत पसंद करते हो, लाइक करते हो, और इसीलिए मुझे मेहनत करने की ऊर्जा मिलती है। अभी कल ही मैंने आपको सेफ जोन और रेड जोन से संबंधित एक वीडियो दिया था, उस पर भी खूब प्यार आप लोग का मिला है, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी हैं और बहुत सारे बच्चों को उसमें फायदा भी हुआ है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको दुविधा है, जो कहीं ना कहीं दो जोन, एक बिलासपुर और एक मालदा को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं, और सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था सेफ जोन का, ये वीडियो मैं आपको रेड जोन का क्यों लेके आया हूं, ये चीज आप लोग पूरा समझ जाओगे। क्या कर दिया आपने, और सबसे बड़ी बात है कि चुपचाप अब आपको ये कर लेना है जो मैं आपको बता रहा हूं। जाहिर सी बात है उस वीडियो के बाद आप सभी के बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं, और वो पहला प्रश्न आपका ये है कि आप सभी बच्चे ये पूछना चाहते हो, कहते हैं, बहुत सारे बच्चों की कमेंट है, सर मालदा और बिलासपुर रेड जोन बन गया है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे फॉर्म डालना जरूरी है कि नहीं, या हम जोन चेंज करें या नहीं, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। सबसे पहले तो मैंने एक पोल करवाया था आप लोगों से, और आप लोग उस पोल का सहभागिता करिए, आप उसमें हिस्सा बनिए कि आप लोगों ने जोन चेंज कर दिया है कि नहीं। जहां तक मेरे पास अभी डेटा आया है, लगभग अभी 30 से 35% बच्चा ही जोन को चेंज किया है। मतलब जो सबसे ज्यादा जोन चेंज होगा वो 6 और मतलब आज की तारीख 5 हो गया और 6 तारीख हो गया। इन 2 दिन में सबसे ज्यादा जोन चेंज होने वाले हैं, वो भी इस वीडियो के बाद सबसे ज्यादा जोन चेंज होने वाले हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। तो अभी आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने जोन चेंज कर दिया है या आप अब जोन चेंज करने जा रहे हो। और रही बात मालदा और बिलासपुर की, इसको मैं आगे समझाता हूं। दूसरा आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि क्या ये माइंड गेम चल रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे कमेंट आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि मतलब मैंने यहां पे भर दिया है, वही सोच रहे हैं कि अब यहां पे बहुत सारे लोग ना है, जिसके चलते वो क्या है उटपटांग से कमेंट भी कर रहे हैं। तो एक माइंड गेम तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली है ही। ऐसे में क्या किया जाए, मैं आपसे बोलूंगा आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करो, थोड़ा सा अपने दिल की सुनो, और सबसे बड़ी बात है एक आप डेटा ऑब्जर्वेशन करो, और जो आपको सटीक लगे, पहली बात आपके घर के नजदीक हो, दूसरी बात वहां पे हर बार से देखो तो सीट इस बार ज्यादा हो, तीसरी बात अगर आप लोग कट ऑफ मैच करो तो कट ऑफ कम रहता हो। अगर ये 3 चीज आप लोगों ने देख लिया तो आप जोन चूज करने में बहुत आसानी से अपनी जगह पे फॉर्म भर सकते हो। और ज्यादा जोर आप इसी पे दो कि आप अपने निकटतम जो सेफ जोन है, क्योंकि एक सेफ जोन नहीं है, हर बच्चा अलग अलग राज्य में रह रहा है, उस राज्य के हिसाब से उसका सेफ जोन अलग है। कल जो मैंने वीडियो की थी उसमें बहुत सारे बच्चों ने ये गलत समझ लिया था, उन्हें ये लगा कि मैं बोल रहा हूं कि मालदा को सेफ जोन बता रहा हूं। मैंने ऐसा बोला ही नहीं कि कोई एक जोन है। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई एक जोन तो मैं कह ही नहीं सकता हूं, क्योंकि अगर मैं एक जोन बोल दिया तो सारे बच्चे वहीं से भर देंगे और फिर वो जोन हो जाएगा रेड जोन। और शुरुआत से जितनी वीडियो मैंने बनाई है, आप एक एक वीडियो को बहुत मतलब पॉजिटिव माइंड से देखोगे तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि मैंने स्टेट वाइज बताया है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हो, आपका घर कहां पे है, उस घर के आसपास आपके लायक एक सेफ जोन होगा और आप वहां का जोन चूज कर लो, ये ज्यादा बेटर है। तो बहुत सारे कमेंट यहां पे हैं, भी मैं सारे कमेंट की भी चर्चा करूंगा। तीसरे, किसके आंकड़ों पर विश्वास करें। बहुत सारे लोग बहुत सारे आंकड़े दे रहे हैं, मैंने भी आपको कुछ आरटीआई रिप्लाई के आंकड़े दिए थे, कुछ और भी आंकड़े दिए थे, उनमें बहुत सारे बच्चों को फेक लग रहा है। अब फेक के लिए मैं बस इतना कह सकता हूं बच्चों कि आपको मैं रजिस्टर्ड आरटीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता हूं, अपनी ईमेल आईडी देता हूं, आप चेक कर लोगे, आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत सारे बच्चे फॉर्म जिसपे भरे गए हैं उस नंबर से कर रहे हैं, फॉर्म भरे गए हैं उस नंबर को एग्जैक्टली आंकड़ा मत मानिए। हाँ, एक अनुमान लगा सकते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता हूं कि बिल्कुल उससे पता ही नहीं लगाया जा सकता। एएलपी में, वो भी टेक्नीशियन में अगर कोई करता तो मैं उसके लिए साफ साफ मना कर देता, क्योंकि टेक्नीशियन में ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों फॉर्म एक साथ भरे जा रहे थे। लेकिन एएलपी में आप थोड़ा बहुत फॉर्म के डेटा से आइडिया लगा सकते हो कि लगभग किस जोन में कितने फॉर्म भरे थे। लेकिन जब हमारे पास आरटीआई है, दोनों डेटा को मैच करके एक अपडेटेड डेटा मैं आपके सामने आज और बेहतरीन लेके आया हूं। कैटेगरी वाइज बता दीजिए, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर कैटेगरी वाइज कौन सा सेफ जोन है। तो बच्चों इतना डेटा निकालना कि भाई कौन सा जनरल के लिए, कौन सा ओबीसी के लिए, कौन सा एससी, कौन सा एसटी के लिए, तो ये बहुत टफ टास्क हो जाएगा। और शायद 21 जोन में 5 कैटेगरीज अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लेंगे तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, तो वो बता पाना मुश्किल है। तो कैटेगरी वाइज तो मैं नहीं बता पाऊंगा। बस इतना समझो कि जो कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं वो सारे बच्चों में अगर जनरल से नंबर ज्यादा आता है तो वो जनरल में ही काउंट कर लिए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब तो जोन बदल दिया है, अब क्या करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ये सोचना होगा इस वीडियो के बाद, अरे यार अब तो जोन चेंज कर दिए, अब सर ये बता रहे, तो बिल्कुल परेशान मत होइए।
आप अगर जोन भर दिए हैं तो आप अपने सेफ जोन में हैं, जहां से भी भरे हैं सब आपका सेफ ही जोन है। रही बात मेहनत करने का, कोई विकल्प नहीं होता और सिलेक्शन उसी का होता है जो मेहनत करता है। आप ये सोचो कि केवल जोन के चुनाव से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जोन के चुनाव से आपका सिलेक्शन दे दे। आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो जोन आज आपको सेफ लग रहा है, इतने सारे केसेस, इतने सारे कंडीशन है कि हो सकता है वही रेड जोन बन जाए। ये किसी को पता नहीं होता है, ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी को पता होगा। ये एग्जाम जिस दिन होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन पता लगेगा। तो ये थोड़ा बहुत आप ईश्वर पे विश्वास रखो और अपने मेहनत पे विश्वास रखो, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं कमेंट पे। इतने सारे कमेंट में मुझे एक जो कमेंट सबसे प्यारा, सबसे अच्छा लगा, वो इस बच्चे का है। ये मैथ विथ नीरज सर जो भी हूं, है ना, मेरे ख्याल से कोई अध्यापक ही है। और इन्होंने ये बोला है कि सर जोन को बताने से कहीं ज्यादा अच्छा है आप रेलवे के कोई मंत्री से बात करके जोन चुनने का सिस्टम ही खत्म करवा दीजिए, ताकि ये बच्चा अपना किस्मत को दोषी ना ठहराए। जो जितना मेहनत करेगा उसको मार्क्स के आधार पर जोन दिया जाएगा। और वे सभी भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि सभी लोग इस बात पर ध्यान दें कि 5 साल बाद जाए, पिछले बार ग्रुप डी में मेरा 71 मार्क्स पर भी कोलकाता में ना हुआ और कोई इतने जॉब पर कर रहा है। इसलिए सभी से निवेदन है, ट्विटर पर सभी लोग हैशटैग करें और जोन को हटाने का पर 5 साल बनाए। ये बात इसने बहुत बेहतरीन की है कि जो जोन का सिलेक्शन है, यह सबसे ज्यादा खेल बिगाड़ता है। हालांकि रही बात नंबर के हिसाब से जोन की प्रायोरिटी, तो ये तो किसी को नहीं डिफाइन है कि नंबर कौन सा जोन अच्छा है, कौन सा जोन बेहतर है, कौन सा जोन बेकार है। तो नंबर के हिसाब से तो जोन नहीं दिया जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि बच्चा अपने नंबर के हिसाब से जोन की प्रायोरिटी भर ले, उसे जो उसका प्रायोरिटी हो वो उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसका जोन मिल जाए। अगर उसका नंबर ज्यादा हो तो वो जो जोन चाहता है उसी जोन को मिल जाए, नंबर उसका कम हो तो उसको दूसरी, तीसरी, चौथी प्रायोरिटी दे दी जाए। अगर ये ऑप्शन दे देते हैं तो ये आपका कमेंट एक बेस्ट कमेंट है। और रही बात, ये अकेले मेरे प्रयास से नहीं होगा बच्चों, जब आप लोग साथ आओगे। अभी देखो एनटीपीसी के वैकेंसी इंक्रीज करने की मैंने बात की कि एक मुहिम चलाते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे तो साथ दिए, उनका आभार, लेकिन बहुत सारे बच्चे ने तो बिल्कुल रिप्लाई नहीं दिया, ना लाइक, ना कमेंट, ना कुछ भी। तो अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं होगा तो मैं अकेले कैसे कर लूंगा। आपको भी ये पता है सारी संस्थाएं केवल अपने में लगी रहती हैं और बहुत कम ऐसी संस्थाएं होती हैं जब एकदम कोई इनिशिएट करने कोई नहीं आता। ये बात अलग है कि बाद में महफिल लूटने बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ लोग होते हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर होते हैं। ये बात सत्य है, शायद मेरी बात आपको थोड़ी बुरी लगे बट सत्य यही है। इनिशिएट वो लोग नहीं करेंगे, इनिशिएट हम जैसे कोई छोटे चैनल वाले ही करते हैं, आपके दोस्त में से कोई करते हैं। और उसके बाद जब वो आग लग जाती है तब अपना महफिल जमाने के लिए लोग आ जाते हैं। तो ये बात थोड़ी सी गलत है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग, अगर आप लोग का साथ मुझे मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से इस पे भी जोर दूंगा और इस पे भी ट्विटर हैंडल पे जो हो सकता है एक्स पे हैशटैग ट्रेंड करवाऊंगा। लेकिन आपका साथ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए कौन मेरे साथ है। कुछ बच्चे कमेंट किए, ये सब पहले वाले फॉर्म के अनुसार हैं, सब इसे दिखाने से क्या फायदा, जोन चेंज होने के बाद कितना % कंपटीशन है ये बताइए। देखिए बेटा, जो मैं आपको कल डेटा बताया था वो सारे डेटा जो है वो पहले के हिसाब से ही है, मतलब जो आरटीआई डेटा के हिसाब से जो फाइनल फॉर्म फिलअप हो गया था उसी के अनुसार है। अभी कौन कहां जा रहा है इसका कोई आंकड़ा दे ही नहीं सकता, तो मैं भी इसका आंकड़ा नहीं दे सकता हूं। इस कमेंट का रिप्लाई आपका ये है। दूसरा कमेंट हम लोग जल्दी जल्दी ले लेते हैं। जैसे मालदा और बिलासपुर की बात है पहले वाले क्वेश्चन पे कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मालदा और बिलासपुर में ये सारे रेड जोन बन गए। उसको मैं समझाता हूं। बोल रहे तो पूरी पटना के एग्जाम देने वालों को जानता है क्या, जानता है ना, किसी ने बिलासपुर नहीं भरा। मैं भी पटना से हूं, मेरे कोचिंग में से 80% ने बिलासपुर भरा है। ये बात ध्यान दीजिए, बच्चे ने बोल रहा है कि मेरे कोचिंग से 80%। तो वहीं पे दूसरा बच्चा बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, किसी कोचिंग की बात कर रहा है तू। कोई तीसरा कह रहा है कि एसके झा, तो कोई 14 कर रहा है, बताओ ना किस कोचिंग से बात कर रहे हो, बकलोल कहीं का, तो सिर्फ बिलासपुर गया तो तुम चले रहे हो तो कोई ना जाए, मतलब तुम चाह रहे हो कोई ना जाए। तो एक माइंड गेम खेला जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर मैं इस जोन से भर दिया हूं तो बाकी लोग ना भरे। लेकिन ये सब बेकार की चीजें। एक आपके कमेंट से कोई अपना व्यू नहीं बदल लेगा, कोई आपके कमेंट से अपना जोन नहीं बदल देगा। और बच्चे मतलब भर के होशियार हैं, एक कमेंट से कुछ नहीं होगा। मालदा चलो सभी बिहारी वही मिलेंगे, यहां पे ध्यान देना इस चीज को। बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, हम आ भी गए मालदा में, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पे आप मैक्सिमम किसी भी प्लेटफॉर्म का कहीं भी देखोगे, यहां पे मालदा के सेल लाइक करे और 238 बच्चे लाइक किए। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो समझ में आ रही है कि अगर हम मालदा की बात करें और बिलासपुर की बात करें तो जो सबसे ज्यादा बच्चा है वो कहां पे जाना चाह रहा है, वो मालदा और बिलासपुर की बात कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बच्चे मालदा और बिलासपुर ही जा रहे हैं। अब समझिएगा, यूट्यूब पे जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उस पर सबसे ज्यादा एक्टिव बंदा कहां का है, सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा है बिहार का और उत्तर प्रदेश का।
क्योंकि आप कोई ऐसा बताओ, कोई ऐसा चैनल बताओ जहां पे त्रिवेंद्रपुरम का, बेंगलोर का, चेन्नई का, गुवाहाटी का, जम्मू कश्मीर का रहने वाला बच्चा बढ़ चढ़ के आगे आता हो और बोलता हो। क्योंकि यही बच्चे ज्यादा एक्टिव बच्चे होते हैं तो ये ज्यादा बोलते हैं। मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा कि जैसे पटना जैसे क्षेत्र हो गया, प्रयागराज हो गया, ये रेलवे की वैकेंसीज के एस्पिरेंट्स का हब है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहीं पे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन पर्टिकुलर को इन जनरल बोल दें कि 100% बच्चे ही होते हैं। अगर 100% में आंकड़ा देखा जाए तो 30 से 35%, 40% हाईली अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को मिला लिया जाए, इन 3-4 राज्यों को, तो यहां से और राजस्थान भी, तो 40% मैक्सिमम। लेकिन बाकी जितने भी जोन है क्या वो 50%, 60% भी नहीं है। तो आप इन पर्टिकुलर में मत सोचिए, आप इन जनरल सोचिए, पहली बात। दूसरी बात, इसमें मैप में थोड़ा सा पोजीशन गलत है ना। ये गुवाहाटी यहां पे ना होके, गुवाहाटी यहां पे ना होके, पहली बात ये मालदा जो है, यहां पे सिलगुड़ी ना लिख के मालदा को आप यहां पे कर लीजिए। इसके बाद समझाता हूं, सिलगुड़ी आपका यहां पे कर दीजिए, सिलगुड़ी। और जो आपका ये मालदा दिखा रहा है यहां पे कहीं आपका, ये आपका गुवाहाटी कर दीजिए। इसे आप क्या कर दो, ये आप गुवाहाटी कर दीजिए, गुवाहाटी। ठीक है, एक सेकंड, इसे आप क्या कर देंगे, इसे आप गुवाहाटी कर देंगे। ठीक है, गुवाहाटी का। अब आप समझिएगा, ये मैप थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई अगर इस आप मैप को पूरे देखो तो ऐसा नहीं है कि सारा बच्चा यहीं पे फ्लश करना चाह रहा है, सारा बच्चा यही मूव करना चाह रहा है। बच्चे तो इन एरिया में, बात जम्मू की जोन की नहीं है, बच्चा इस राज्य में रह रहा होगा, बच्चा चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली आसपास यहां पे भी तो बच्चा तैयारी करने वाला है। लेकिन इसका नियरेस्ट जोन आरआरबी जो है वो चंडीगढ़ है। बट आप राज्य देखो, आप आरआरबी मत देखो। ऐसे ही अहमदाबाद भले है, लेकिन पूरा का पूरा अगर राजस्थान की बात कर दिया जाए तो सब अजमेर थोड़ी है, उनके पास अहमदाबाद भी है। और अगर यहाँ पे देखो, इस पूरे इतने सारे बच्चे यहाँ पे, इसमें कहीं को कोई जोन ही नहीं दिया है। बट इस एरिया में देखोगे तो जोन ही जोन बहुत सारे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आप ये जोन को मैप पे देख के इतना ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि बच्चा ऑल ओवर इंडिया एक्सपैंडेड है, ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म आते हैं, पूरे राज्य से बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब रही बात जो बच्चे मालदा और इसकी बिलासपुर की बात कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक सबसे बड़ा हब क्यों है, पटना और इलाहाबाद, जैसा कि सबको पता है, होता है। ये बात मैं भी आपसे बोलता हूं। अब ये बच्चा, क्योंकि पटना में वैकेंसी बहुत कम है, मुजफ्फरपुर में बहुत कम है, और प्रयागराज में लकीली पहले बच्चे ने ये सोचा कि प्रयागराज में सीट कम है, यहां से भरोगे तो आप क्या हो जाओगे, आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। तो ये बच्चा बहुत ज्यादा बिलासपुर या फिर अन्य जगह पे मूव किया। और पटना का बच्चा सीधा कहां मूव करना चाहता है, बिहार का बच्चा मालदा की तरफ, या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन बिलासपुर भी खुला है यहां पे। तो ज्यादा जो आपको कमेंट दिखते हैं वो आपको बिलासपुर और मालदा की तरफ दिखते हैं। मैं अभी भी आपको फिर से समझाना चाहूंगा, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि सीन क्या बन रहा है। मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं इसमें कौन सा सेफ जोन है, कौन सा आपका रेड जोन है। तो कई बच्चे बोलते हैं कि मालदा रेड जोन हो गया है। मालदा रेड जोन ऐसे इतना आसानी से रेड जोन मालदा नहीं हो जाएगा। मालदा आपका यहां पे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब मैं बताता हूं कि मालदा रेड जोन किस स्थिति में बनता। 749 वैकेंसी आपका मालदा यहां पे है, ये सिलगुड़ी ना बोल के मालदा बोलना है ना। 749 वैकेंसी है, पूरे भारत के लोग यहीं पे आ जाते, तब आपका ये क्या हो जाता, रेड जोन हो जाता। लेकिन ऐसा है, इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी वाले जोन है बिलासपुर, उसके बाद देखा जाए सिकंदराबाद 2200 के आसपास है, मुंबई में ठीक ठाक पद है, अहमदाबाद में ठीक ठाक पद है, कोलकाता में ठीक ठाक पद है। तो क्या बच्चा बेवकूफ थोड़ी है कि उसे कोलकाता नहीं दिख रहा है कि ज्यादा वैकेंसी वाला जोन है बिलासपुर। इस पटना वाले बच्चा के लिए क्या कोलकाता, क्या बिलासपुर, क्या इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर थोड़ी है। तो वो जो कोलकाता में भी जाना चाहेगा वो तो बिलासपुर भी जाना चाहेगा। सारे बच्चे मालदा नहीं जाएंगे मेरे भाई। इस कारण से अगर आप ये सोच रहे हो कि मालदा अगर रेड जोन है तो रेड जोन नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि मालदा में फॉर्म बहुत आए हैं, 56,000 आए हैं, 60,000 है, 70,000। पहली बात, मालदा में इतने फॉर्म नहीं आए हैं। चलो मैं एक आंकड़ा आपका 56,000 पे कैलकुलेशन करके पूरा बता देता हूं। और मैंने आपके आंकड़े के हिसाब से, जब आपने 55-56,000 बोला, उस आंकड़े को कंसीडर करके मैंने बहुत सारे डेटा अपडेट किए। और तब भी एक सीट पे जो कंपटीशन जा रहा है वो 74 का जा रहा है, जो प्रयागराज के या फिर बिलासपुर के, बिलासपुर तो भी 90 है अगर 4 लाख फॉर्म पे कंसीडर करें तो प्रयागराज की क्या है, प्रयागराज के बहुत नजदीक है, या फिर ये जितने भी जोन है इनके बहुत ज्यादा नजदीक है मालदा। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मालदा रेड जोन हो गया। हाँ, एक पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं मालदा के केस में, क्योंकि मालदा में ज्यादा बच्चे बिहार वाले ही मूव करेंगे, इवन दो प्रयागराज वाले भी नहीं मूव करेंगे। प्रयागराज वाला बच्चा अब अपने ही जोन में रह जाएगा जो फरा है, और जो दूसरे जोन में भी गया है वो भी वापस प्रयागराज आएगा, क्योंकि प्रयागराज में सीटों की संख्या काफी बढ़ गई है और वहां पे फॉर्म बहुत कम पड़े हैं। यह बात मैंने आरटीआई के डेटा से आपको दिखाया है।
तो प्रयागराज किसी दूसरे जोन पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाला नहीं है, ना ही उसमें स्कोरिंग का और ना ही उसमें जोन चेंज करने का, ना ही कट ऑफ बढ़ाने का। तो प्रयागराज को आप नेगलेक्ट कर दो। रही बात बिहार का बच्चा हुआ, इधर आपका मध्य प्रदेश का बच्चा हुआ, तो ये बच्चे कितना ज्यादा उधर मूव करेंगे जब इनके पास इधर भी ऑप्शन है। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो मेरे भाई, मे भी आपको लग रहा हो कि मालदा आपका रेड जोन बन गया, बट रेड जोन नहीं बना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ईश्वर ने चाहा तो इसका भी एवरेज जो कट ऑफ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिनिमम मालदा का जाएगा, बट एवरेज जाएगा। अब रही बात सेफ जोन और रेड जोन की बात करूं, तो मैं एक जोन को तो सेफ जोन में कभी बोलता ही नहीं हूं कि आप सारे बच्चे एक ही जगह से भर दो। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर कोई बच्चा इन राज्यों से रहने वाला है तो उसके लिए बढ़िया जोन सिकंदराबाद या चेन्नई है। अगर आप या बिल्कुल अगर चाहते हो कि बिल्कुल कम में है तो त्रिवेंद्रपुरम कोई नहीं जाना चाहता, आप वहां से कर सकते हो। कोई बच्चा इन एरिया से रहना चाहता है तो उसके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी अहमदाबाद मुंबई है, या वो बिलासपुर भी जा सकता है, सीटों की संख्या बहुत है। इतनी सीट है, 25% सीट केवल यहीं पे है कि कितना भी फॉर्म यहां पे आ जाएगा फिर भी सीट पर फॉर्म कंपटीशन कम ही रहेगा। लेकिन जब सारी पढ़ाई करने वाला बच्चा बिलासपुर मूव कर जाएगा तो भले ही सीट पर कंपटीशन, सीट पर फॉर्म जो है, मतलब फॉर्म पर सीट है भले कम रहे, लेकिन वहां का कट ऑफ हाई चला जाएगा, क्योंकि पढ़ाई करने वाला बच्चा, तैयारी करने वाला बच्चा, जो टॉपर बच्चा है वो बिलासपुर आके मूव कर गया है। क्लियर हो रही बात। अब यहां पे ऐसे मैं बोलूंगा कि कोई इधर का बच्चा है तो उसके लिए जम्मू भी ऑप्शन खुला है, भोपाल भी ऑप्शन खुला है, वहां पे चला जाएगा। इधर का बच्चा है तो उसके लिए कोलकाता एक ऑप्शन मिल रहा है, मालदा एक ऑप्शन मिल रहा है, गुवाहाटी भी कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो गुवाहाटी, यहां गुवाहाटी या मालदा, ध्यान दीजिए, गुवाहाटी भी कहीं ना कहीं हर बार मतलब इस बार भी देखा जाए तो बहुत कम फॉर्म पड़े हैं, तो एक सेफ जोन की कैटेगरी में ये भी आ जाता है। तो यहां पे भी इधर का बच्चा मूव करेगा। तो पटना का बच्चा, बिहार का बच्चा कहां कहां मूव कर लेगा भाई? वो मालदा जाएगा, वो मालदा जाएगा, वो गुवाहाटी जाएगा, वो कोलकाता जाएगा, वो बिलासपुर जाएगा। उसके पास 4-5 ऑप्शन है। तो आप लोग प्लीज पैनिक मत होइए, अगर आपने भर दिया है तो वो बेटर है। अब सबसे पहले हम लोग एक डाटा के हिसाब से देख लेते हैं क्या, कि डेटा के हिसाब से यहां पे एक सेकंड दीजिएगा, डेटा के हिसाब से एक चीज देख लेते हैं कि आपका लोवेस्ट कंपटीशन जोन कौन सा है। आप समझिएगा, अगर लोवेस्ट कंपटीशन जोन में देखें तो सबसे कम कंपटीशन जब फॉर्म आपका क्लोज हो गया था और जोन ओपन होने से पहले, जोन मॉडिफिकेशन से पहले की बात किया जाए और फॉर्म क्लोज की बात किया जाए, तब गुवाहाटी में कितना था? एक सीट पे 55 फॉर्म थे, एक सीट पे कंपटीशन देने वाला बच्चा कितना था? 55 था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बढ़ेगा नहीं, ये बढ़ सकता है। ये तब का डेटा था। प्रयागराज में 73 था, मालदा में 74 था, भोपाल में 78 था, बेंगलुरु में 83 था। ये मालदा में 74 में आपके आंकड़े के हिसाब से बोल रहा हूं। अभी आप लोग खुश हो ना कि 56,000 आपने फॉर्म बोला, मैं 56,000 के आंकड़े के हिसाब से बोल रहा हूं कि 74, तो भी आपका देखो तीसरे नंबर पे आ रहा है। वो कहां पे आ रहा है? वो आपके ग्रीन बेल्ट में आ रहा है, मतलब कि कंपटीशन बहुत कम है। और आप कहते हो कि बिहार का सारा बच्चा वही मूव कर जाएगा, सारा बच्चा तो नहीं मूव करेगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत कभी रेड जोन में ऐसे जा ही नहीं सकता। दूसरी बात किया जाए, अहमदाबाद की बात किया जाए 88 है, कोलकाता 89 है, बिलासपुर 90 है, रांची 97 है और त्रिवेंद्रपुरम 98 है। ये टॉप 10 वो जोन है जहां पे कंपटीशन सबसे कम है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा बच्चा मूव करेगा, आप बिलासपुर में अदर जोन से भर भर के आएगा। इवन दो मैं आपको बताऊं तो बिलासपुर में आएगा ही आएगा, मालदा में भी बच्चा आएगा, काफी इधर उधर से घूम के आएगा। इधर से और मैं अगर आपको बात कर दूं तो भोपाल में भी बच्चा कम ही आएगा, थोड़ा बहुत कोलकाता में आ सकता है। तो सबसे ज्यादा बच्चा तो बिलासपुर और मालदा में ही मूव करके आएगा। लेकिन सीटों की संख्या और फॉर्म के फिलिंग को देखा जाए तो इस कारण से मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि ये दोनों एक अच्छा जोन है। लेकिन फिर भी अगर आप ये बोलो ना कि मुझे बिल्कुल मेहनत किए बिना कर दूं, तो एक सेफेस्ट जोन, क्योंकि आप देखो सारे, आप YouTube की किसी भी वीडियो को देख लो, YouTube के किसी भी चैनल में कमेंट को देख लो, सभी का फोकस या तो मालदा है, या तो आपका क्या है, या तो आपका बिलासपुर है। तो आप ये देखो ना यार, आप कोलकाता को देखो, यहां पे फॉर्म पर सीट कंपटीशन भी कितना कम है और सीटों की संख्या 1123 हो गई है। आप कोलकाता चले जाओ। अगर आप यहां पे देखोगे, आप बेंगलुरु को देखो, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके दिमाग में नहीं आ रहा हो तो बेंगलुरु है। यहां पे 1576 वैकेंसी हो गई है और फॉर्म पर सीट कंपटीशन भी केवल 83 है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप किसी भी वीडियो का कमेंट देखोगे तो बच्चे का दिमाग बेंगलुरु पे नहीं जा रहा है, ज्यादा कमेंट आपका यहां पे नहीं होगा। तो अगर आपको कमेंट देख के ही आइडिया लगाना है तो आप बेंगलुरु भर दो। तो ये जो मैंने ग्रीन दिखाया है, बेंगलुरु, कोलकाता, बिलासपुर, ये तो एवरग्रीन बेल्ट रहे हैं। इसे तो हमेशा आप इन्हें क्या कर सकते हो, इन्हें हमेशा चूज कर सकते हो। अब रही बात, मैं सबसे पहले रेड जोन की बात बोलूंगा कि ये जो जोन वाले बच्चे हैं भैया, अगर आपने जोन चेंज ना किया हो तो जोन चेंज कर लो।
अनटिल अनलेस आपके दिमाग में यह हो कि कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, मैं नौकरी लूंगा तो यही लूंगा अन्यथा नहीं लूंगा। या ऐसा बच्चा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहले से सिलेक्टेड होते हैं, वो किसी दूसरे जोन में होते हैं, अपने गृह जनपद में आना चाहते हैं, वो बच्चे भी फॉर्म भरते हैं और वो लोग जो फॉर्म भरते हैं वो लोग आप इसमें भरो। बाकी कोई फ्रेशर बच्चा है, पहली बार वैकेंसी दे रहे हो तो आप रिस्क मत लीजिएगा, आप इनमें मत भरिएगा। अब आते हैं सेफ जोन में। तो सेफ जोन का आंकड़ा मैंने 9 बेल्टों में किया है और इसीलिए मैंने अब देखो बेंगलोर को अपडेट करके सबसे ऊपर कर दिया है कि यहां पे मतलब एक प्रायोरिटी वाइज है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सारे बच्चे बेंगलोर आ जाओ, नहीं। आप फिर से बोलूंगा कि जो बेंगलोर के आसपास के बच्चे, मेरी बात ध्यान सुनो, मेरे बताने का तरीका भी हमेशा ही होता है, जो बेंगलोर के आसपास का बच्चा है उसके लिए बेंगलोर एक सेफ जोन हो सकता है। बेंगलोर के आसपास का बच्चा कहां पे है? ये आपका बेंगलुरु है। अगर कोई बच्चा इस बेल्ट में है तो इस बेल्ट के लिए बेंगलुरु उसका एक सेफेस्ट जोन हो सकता है। अगर कोई बच्चा इस जोन में है तो इस जोन में उसके लिए सिकंदराबाद सेफ जोन हो सकता है। और इसी आंकड़े को मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप बेंगलुरु के आसपास हो तो आपके लिए बेटर क्या है, आप बेंगलोर के आसपास आ जाओ, बेंगलुरु के आसपास आ जाओ। आप ये चाहते हो कि भाई मुझे नौकरी मिल जाए, कहीं भी मैं भारत में रहूं, और आप नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट से हो तो आप गुवाहाटी भर दो या उसके आसपास हो, ये आपके लिए थोड़ा सा सेफ जोन है। अगर आप सिकंदराबाद वाले को बोला ना, अगर उस एरिया में हो तब सिकंदराबाद भरो, ये नहीं कि आप जम्मू में बैठे हो और आपको लगे मैंने सिकंदराबाद बोल दिया तो जम्मू से आप बेंगलोर आ जाओ, सिकंदराबाद आ जाओ। ये सही तरीका नहीं होता है जोन के चुनाव करने का। ऐसे ही बिलासपुर की बात, जो बिलासपुर के इर्द गिर्द का एरिया है, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, थोड़ा बहुत बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सारे जो एरिया वाले हैं वो बिलासपुर में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। मालदा में जैसे बिहार का बच्चा हो गया है ना, या थोड़ा बहुत इधर उधर के बच्चे हो गए, वो मालदा में आ सकते हैं। सारे बच्चे आ जाओगे तब तो मालदा भी भाई रेड जोन हो जाएगा, उसमें तो मैं ना रुक सकता हूं ना आप रुक सकते हो। ऐसे मुंबई किसी का दिमाग नहीं जा रहा है तो मुंबई में भी सीटों की संख्या 1745 है, पर सीट कंपटीशन 103 है। ये ध्यान दीजिएगा, मुंबई में कोई चेंज नहीं करेगा और कोई नया आएगा नहीं। इन सब में आपका कहां बढ़ सकता है? सिकंदराबाद में बढ़ सकता है, आपका बिलासपुर में बढ़ सकता है, आपका मालदा में बढ़ सकता है, और ये बढ़ के आएंगे 100 के आसपास ही। तो ऑलरेडी मुंबई भी 100 रहेगा तो इनके पैरेलल ही हो जाएगा। इन सबके कट ऑफ लगभग सेम जाने वाले रहेंगे। कोलकाता ऐसे रहेगा, कोलकाता में 11 स्टेज वैकेंसी है, ग्रीन जोन में आ सकता है। अहमदाबाद ऐसे है और भोपाल एक बेहतर जोन है, यहां पे आप अगर उसके इर्द गिर्द हो तो आप इन जोन का चुनाव कर सकते हो। अब ये लड़ाई मत करिएगा कि नहीं मालदा को रेड जोन बना दिए, बिलासपुर को रेड जोन बना दिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि सारे बच्चे यहां से भर दो, सारे बच्चे मालदा से भर दो, सारे बच्चे बिलासपुर से भर दो। मैं बोलता हूं इनके निकट के आसपास जो होंगे वो वहां पे जाइएगा, वो आपके लिए बढ़िया है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे कोई बच्चा मान के चलिए, अभी सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताइए आपकी स्कोर क्या है। जैसे अगर किसी बच्चे का मान के चलिए कि स्कोर 35 से लेके अगर 40 के बीच में आ रहा है, 35 से 40 के बीच में आ रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा वो बच्चा क्या है, वो बिलो एवरेज बच्चा है। तो बिलो एवरेज बच्चे को मेहनत ज्यादा करनी है। ये बात ठीक है कि आप बेंगलोर का चुनाव कर लो, आप गुवाहाटी का चुनाव कर लो, ये जोन आपके कम कट ऑफ वाले जोन जाएंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपना स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप बिलो एवरेज बच्चे हो तो आप जोन चूज कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मेहनत करोगे तभी सिलेक्शन होगा। कोई बच्चा एवरेज है, जैसे किसी बच्चे का 41 नंबर से लेके मान के चलो 48 नंबर के आसपास आता है, तो वह बच्चा एवरेज बच्चा है, या आप बोल सकते हो कि सिलेक्शन लेने वाला बच्चा सबसे ज्यादा इसी कैटेगरी में आएगा। तो आप क्या है, आप सिकंदराबाद, बिलासपुर, मालदा, मुंबई, कोलकाता, इनमें से कोई चूज कर सकते हो। और अगर आप एकदम टॉपर जोन में हो भाई, तो आप टॉपर जोन मतलब अगर 48 से ज्यादा नंबर आपका आ रहा है तो आप 21 के 21 जोन में से कहीं बोल दो। हालांकि 21 से 21 नहीं बोलूंगा, इस 5 जोन को छोड़ के बाकी आप 17 जोन में से कहीं पे भर दोगे, 16 जोन में से, तो आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वहां पे आप टॉपर ऑलरेडी हो, जहां भी रहोगे टॉप ही मारोगे। तो ये रहा आपका जोन का चुनाव। ये मैंने डेटा अपडेट कर दिया है, एक बार देख लीजिएगा, इसे मैच कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको ये जो दिमाग में कंफ्यूजन है कि ये डेटा गलत है, ये वो है, दोबारा से देखेंगे तो आपको ये डेटा बिल्कुल सटीक लगेगा। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आज से आपकी फ्री क्लासेस चल रही हैं और स्कोर आपको बढ़ाना है। देखो, ये आपका परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे अभी 6 PM पे मैं कुछ साइंस की क्लास लेके आऊंगा। 7 PM पे आपकी जीके जीएस की आज से क्लास स्टार्ट हो रही है। 8 बजे से 8 बजे 3 दिन रीजनिंग और 3 दिन मैथ। आज मैं मैथ लूंगा, ये मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो ये आपको परीक्षा प्लस यूट्यूब पे आपको ये क्लासेस फ्री मिलेंगी। साथ में अगर कोई बच्चा पेड कोर्स से जुड़ना चाहता है तो पेड कोर्स में सारे ही बैचेस ऑफर में आपको कितने में दिया जा रहा है, मात्र 199 में दिया जा रहा है। तो आप इन बैचेस से जुड़ सकते हो। आप बैच से जुड़ने के लिए परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करोगे और ये बैचेस बहुत बेहतरीन, सारे बैचेस
सारी इंजीनियर्स की टीम है और बहुत बेहतरीन आपकी टीम है, ये टीम आपको पूरी पढ़ा रही होगी, इसमें आप कर सकते हो। बाकी हम लोग परीक्षा प्लस ऐप पे ये किताबें भी आपको मिल रही है। परीक्षा प्लस ऐप पे हम लोग संडे को आरआरबी एएलपी का टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी की वैकेंसीज के लिए, तो आप लोग परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फ्री टेस्ट आप लोग फ्री टेस्ट सेक्शन में जाके दे सकते हैं, अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, अपना प्यार ऐसे देते रहिएगा। 10,000 सब्सक्राइबर के लिए एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद सभी का।